आज 18 फरवरी का जो मैथ का क्वेश्चन होने वाला है ना, देखना यहाँ से कुछ क्वेश्चन आ सकता है। और आपको 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन बता दिया गया है, 31 से हम आगे तक क्वेश्चन ही बताएंगे। इसमें देखो कैसे पूछा है क्वेश्चन। अगर मान लो कोई वृत्त है, वृत्त के त्रिज्या दिया 35/44 और कह रहा 2 चक्कर में बताइए। तो बताओ एगो वृत्त के परिधि निकालोगे तो एक चक्कर में यहाँ से लेकर यहाँ तक ढूलेगा तो यहाँ तक आएगा, तो एगो परिधि के लंबाई होगा। ऐसे ऐसे 2 चक्कर मारेगा तो 2 गुना परिधि होगा। तो क्या करो, पहले 2πr बाबू निकाल दो। तो 2πr निकालोगे तो 5 मीटर हो जाएगा। आर के जगह यहाँ पर 35/44 भरोगे, काटोगे तो आ जाएगा 5। 5 दूना कितना हो जाएगा 10। आंसर हो जाएगा आपका 10। ठीक है। इसी प्रकार 32 नंबर क्वेश्चन देखो, यदि किसी क्या बोला है, यदि ओ केंद्र वाला त्रिज्या आर है तो थीटा इतना है, मतलब कौन कोण का मान दिया है। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है θ/360 गुणा 2πr। 2πr इतना होता है, और 2 से काट दो 180 मर्त में कटेगा तो θπr/180। θπr/180 आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 33 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस के गोले 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। तो एक बात बताओ, ये गोला है, इसका त्रिज्या 8 है, तो ये 8 त्रिज्या है, तो ऐसे ऐसे मतलब इसमें से कितना गोला 1 सेंटीमीटर का बनाया जा सकता है। तो देखो जब भी गोला बनाने की बात किया जाए तो आयतन निकाला जाता है। तो हैकर आयतन में से हैकर आयतन से भाग दे दो, आ जाएगा। तो इसका आयतन क्या होता है 4/3πr³। इसका भी होगा, छोटका का भी होगा 4/3πr³। तो 4/3π से खत्म हो जाएगा r³ का मतलब 8 × 64 64/512। 512 में 1 के क्यू से भाग देगा तो 512, तो 512 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक शंकु का व्यास 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई इतना है, तो शंकु का आयतन। तो देखो शंकु का आयतन 1/3πr² निकाल दो। ठीक है। मान पाई का मान मत भरना, क्योंकि पाई में सब आंसर दे रखा है। तो आर का मान क्या भरेगा, 10 है तो ये भरेगा 5। अब इसे हल करेगा तो ये हो जाएगा 100। इसी प्रकार देखो 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि एक धातु के पाइप बाह्य इतना है त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या इतना है। तो देखो ये क्या बोला, धातु का आयतन। धातु कैसा है, पाइप जैसा है, मतलब बेलन जैसा है। ठीक ना। बेलन का फॉर्मूला होता है पाई r²h। तो 2 आर है तो बड़का r² बाहरी हो जाएगा और छोटका r² आंतरिक हो जाएगा, और h से गुणा कर दो। यहाँ मान भर देना, पाई के मान 22/7 और r के मान 4²। 4 चौको 16, इसका हो जाएगा 3 त्रिका 9, h का मान है 10। तो 4 चौको 16 में से 9 गल 7 और 7 तो यहाँ 70 इधर हो जाएगा, पाई के मान 22/7 काटेगा तो कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला है। एक शंकु, ध्यान से सुनो, एक शंकु और बेलन के आधार क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों बराबर है। और शंकु की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, 2 मीटर है। तो शंकु की ऊंचाई बताओ। देखो शंकु और बेलन दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है, तो दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखो। शंकु को होता है πr_l वक्र हो गया, और बेलन को होता है 2πr_h ये फॉर्मूला हो गया वक्र। पाई से पाई कैंसिल कर दो, आर से आर कैंसिल कर दो, क्योंकि आधार का व्यास मतलब क्षेत्रफल दिया है, आधार बराबर है। यल के मान निकालना, तो यल छोड़ दो, 2 है तो 2, एच के मान कितना दिया है, एच के मान यहाँ 2 दिया है, तो यहाँ 2 भर 2 दूना कितना हो जाएगा 4। आंसर हो जाएगा आपका 4। इसी प्रकार ये देखो क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है एक घन का आयतन 25 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन के किनारा और घन का विकोण। आयतन दिया है तो इसका फॉर्मूला होता है भुजा क्यू। तो 125 का घनमूल हो जाएगा 5, तो किनारा हो गया 5। ठीक है। और घन के विकोण का फॉर्मूला होता है a√5 मतलब a√3 होता है फॉर्मूला। तो एक मतलब भुजा निकल गया 5 और रूट हो गया 3, फॉर्मूला आपका खत्म कर दो, 1/√3 हो जाएगा, आपका अनुपात हो जाएगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन की एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 है, तो उसका व्यास कितना होगा। अर्धगोला का फॉर्मूला क्या होता है 3πr² बराबर कितना दिया है 462। ठीक है। आर के मान निकाल देना, जितना आएगा उतना से 2 से गुणा कर देना, व्यास आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 14। अगला क्वेश्चन देखोगे तो 39 नंबर क्वेश्चन दिया है 2 बेलन का त्रिज्या इतना है और ऊंचाई का अनुपात इतना, आयतन का अनुपात बताना है। बेलन दिया है ना, तो बेलन का फॉर्मूला क्या होता है आयतन। बेलन के फॉर्मूला का आयतन होता है πr²h। तो ये बड़का 2 बेलन है तो 2 आर दे देना, एगो बड़का आर एगो छोटका, 2 न बेलन है तो अंतर दिखने के लिए ऐसे लिख देना। पाई से पाई खत्म, एच के मान भरो, आर के मान कितना है यहाँ 2 है तो 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ एच के मान पहला कितना है 5 है, और दूसरा बेलन में
आर के मान 3 है तो 3 3 9 हो जाएगा। और दूसरा बेलन में एच के मान 3 है तो यहाँ 3 भर दो। अब एक गुणा कर लो, 5 को 20, 9 3 27, 20 अनुपात 27 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखो क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बहुत मस्त क्वेश्चन। एक गोले के त्रिज्या 3 गुना कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना होगा। देखो गोला का आयतन 3 गुना करना है ना, तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन 3 गुना 2 गुना पूछे, आयतन पूछा है, तो बेलन गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो आर के मान 3 गुना ना है, तो 3 गुना है तो मतलब आर की जगह पर 3 आर भरेगा, 3 आर के होल स्क्वायर करो, 3 3 9 9 3 27, तो इस 27 गुना हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार देखो 41 नंबर क्वेश्चन कितना लॉलीपॉप है, √81/2, तो √81 का वर्गमूल हो जाएगा 9 और 9/2 ये हो जाएगा परमेय संख्या, आंसर हो जाएगा ए। इसी प्रकार देखो 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 42 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, किधर गया एक बार और सुनो 42 नंबर क्वेश्चन। ये 192 नंबर जो है ना, 192 का अभाज्य गुणनखंड, तो ये क्या करो 192 के लघुत्तम निकाल दो, लघुत्तम निकालते जाओ, 6 बार 2 आएगा तो 2 के पावर 6 आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि भाग एल्गोरिथम इतना में ए का मान 72 है, क्यू का मान 8 है, आर का मान इतना है, तो बी का मान बताइए। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना, मान भरो, ए का मान हो जाएगा 72, अब बी है तो बी, क्यू का मान हो गया 8, 8 में बी में गुणा करो 8 बी, आर के मान हो गया 0, और 0 का मतलब कुछ ना, 8 का नहीं 8 8 9 72 है, गुणा में है तो गुणा इधर जाएगा तो भाग में ना होगा, तो बी का मान कितना हो जाएगा 9 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखो 44 नंबर क्वेश्चन पूछा है, 44 नंबर एक किसका दशमलव प्रतिशत शांत है, तो इसका निकाल देना, अभाज्य गुणनखंड 160 का हो जाएगा शांत। एक धनात्मक पूर्णांक, ध्यान से सुनो, एक धनात्मक पूर्णांक है, निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। तो क्या बोला है, विषम पूर्णांक नहीं है, मतलब सम पूर्णांक मांग रहा है, तो इसमें बताओ कौन विषम नहीं है। था एक तो विषम है, 3 विषम है, 7 विषम है, विषम कौन नहीं है, 4 विषम नहीं है, तो आंसर भी हो जाएगा। इसी प्रकार 46 नंबर क्वेश्चन देखो, 2 लगातार सम संख्या का मौसा कितना होगा। 2 लगातार कोनो भी सम संख्या लेगा ना, जैसे 4 6 सम संख्या है, लगातार है, तो 4 से 6 में भाग देगा तो इसका मौसा आ जाएगा 2। लगातार विषम संख्या आपसे पूछा जाए, विषम संख्या, तो विषम संख्या के आंसर आता है 1। प्राकृतिक संख्या पूछा जाए तो 1, तो तीनों बतिया याद रखना। एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग कितना होता है, अपरमेय होता है। तो एगो परमेय हो और एगो अपरमेय हो, दोनों का योग कितना हो जाता है, तो याद रखना परमेय अपरमेय होता है। 2 संख्या का गुणनफल इतना है, उसका एचसीएफ इतना है, तो एलसीएम बताइए। तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, 2 संख्या का गुणनफल बटा एचसीएफ, तो 8670 में 17 से भाग दे दो, 17 से भाग दे देना, जितना आएगा वहीं आपका आंसर हो जाएगा, तो 510 हो जाएगा काटने पर। इसके बाद देखोगे तो इसमें कौन परमेय संख्या है, देखो ये बहुत मतलब कन्फ्यूजन वाला दिया है, बच्चा समझेगा कि सबका वर्गमूल निकल रहा है, बाबू ऐसा नहीं है, पहले जोड़ कर तब वर्गमूल निकालोगे। तो 64 को 36 को 100 को हो जाता है, 100 का वर्गमूल हो जाता है 10, इसका 10 आंसर हो जाएगा, मतलब ए हो जाएगा। इसी प्रकार देखो 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 50 नंबर बोला है कि यदि इतना बड़ा इतना इतना बड़ा इतना, तो इतना का मान बताइए, मौसम निकालना है एचसीएफ मौसम। तो बताओ 130 और 15 का मौसम निकाल दो तो 5 हो जाएगा। मौसम निकालने का जानते हो कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ देखो ये क्वेश्चन है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बताओ हम 1 के स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे साइन स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एक बार जोड़ेंगे, एक बार क्या करेंगे घटाएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा एक बार घटा हो गया, एक बार जोड़ देंगे, एक बार करेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे, साइन स्क्वायर मान लेना। अब यहाँ का मान क्या होता है, इसका मान होता है कॉस स्क्वायर थीटा, आई जैसे है वैसे लिख देना है, कॉस स्क्वायर थीटा आई इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आंसर हो जाएगा आपका 8, ठीक ना। इसी प्रकार देखो 54 नंबर क्वेश्चन और 52 नंबर क्वेश्चन ऐसे ऐसे हार्ड क्वेश्चन होगा तो मत बनाना, क्योंकि टाइम लग जाएगा। ये नहीं कि आप अपना बाप रे आप वहाँ बाबू विद्वता सिद्ध करने नहीं गए हो, बस उसमें से क्या करना 100 में से अपना आराम से हल्का चुन लेना है। ये नहीं कि आप अपने आप को बहुत टैलेंट समझ रहे हो, बड़का क्वेश्चन में भीड़ गए हो, बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद कर दिया। तो ऐसा भी बेवकूफ़ी वाला काम तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे काम करना मेरी जान कि जो कम समय में हल हो जाए वही क्वेश्चन बनाना, ठीक ना। ये मत समझना कि हार्ड बनाएंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। तो आसान क्वेश्चन चुनना। 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल इतना है तो संगत माध्यिकाओं का अनुपात, माध्यिका एक प्रकार के भुजा होता है। तो जब भी त्रिभुज के क्षेत्रफल देता हो आप भुजा कौनों पूछे तो याद रखना दोनों का वर्गमूल निकाला जाता है। 121 के 11 और 64 के 8, 11 अनुपात 8।
54 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि दो समरूप त्रिभुज का परिमाप क्रमशः 30 और 20 है, तो पहले त्रिभुज की भुजा इतना है तो दूसरा कितना होगा। देखो दो को त्रिभुज का परिमाप दिया है 30 आ दूसरा का 20, दो त्रिभुज का भुजा एगो 18 दिया है दूसरा पूछ रहा है, तो मान लो दूसरा का x हो गया। तिरछा तिरछे गुणा कर लो, 0 से 0 खत्म, 3 का 3 3 6 18 और 6 दूना हो जाएगा 12, तो आंसर हो जाएगा डी। इसी प्रकार देखो 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 55 नंबर बोले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना तो भुजा कितना होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट में चार भुजा स्क्वायर, रूट में 4 भुजा स्क्वायर अब बराबर क्या लिखोगे 36 और रूट में लिखोगे 3, तो रूट 3 से रूट 3 खत्म हो जाएगा ना, 4 में 36 से गुणा कर लो, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा 36 में 4 से गुणा करेगा तो रूट चढ़ जाएगा 36 और 4 में, तो 36 का वर्गमूल 6 और 4 का वर्गमूल 2, तो 6 दूना 12 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखो दो त्रिभुज में वृत्त लिखा है, दो प्रतिच्छेद वृत्तों की उभयनिष्ठ रेखाओं की संख्या कितनी होती है। दो वृत्त है उभयनिष्ठ है तो एगो बिंदु दो बिंदु होगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर लगाओगे बाबू, आंसर आप लगा देना 2। अगला है 57 नंबर क्वेश्चन कि यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो इतना हार्ड क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। इतना समझो एक वृत्त है त्रिज्या 7 है और उसका देखो स्पर्श रेखा 24 है, 24 हो गया इस 7 हो गया, तो कह रहा है इसका लंबाई कितना है, तो 24 हाँ 576, 7 7 49 दोनों जोड़ेगा तो 625 और 625 का वर्गमूल हो जाता है 25, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो, इसके बाद लिखा है 58 नंबर क्वेश्चन 10.2 पर में दिया है डायरेक्ट है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P है, अब इसे एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 है तो दूसरा स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगा, तो बताओ। जब भाई 17 है तो इसका मतलब ये भी 17 होगा ना, तो याद रखना दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, इसलिए दोनों के दोनों 17 होगा। यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 है तो दीर्घ का कितना होगा, ये बताओ। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला निकालोगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर में से 14 घटा लो, क्योंकि लघु का 14 दिया है तो इसका मान भरेगा तो 22/7 हो जाएगा, और आर स्क्वायर का मतलब 7 7 49, तो 7 के स्क्वायर, तो 7 के स्क्वायर से एगो 7 खत्म हो जाएगा, एगो 7 इसमें बचेगा तो 22 7 154, 154 में से 14 घटाएगा तो 140 आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो व्यास कितना होगा, तो बताओ। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर दिया है 154 दिया है ना, तो पाई आर स्क्वायर का मतलब ये होता है कि पाई का मान निकालेगा तो 22/7, आर के मान फाइनल निकालेगा तो 7 हो जाएगा, भेज कर निकाल देना 7 होगा। अब व्यास पूछा तो 7 दूना 14, आंसर हो जाएगा 60।